नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन एंड पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन के बारे में। जैसे कि आपने जनरली सुना होगा 1 ppm ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर और 50 ppb ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए हम टर्म्स को समझते हैं। जो ppm एंड ppb है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, इनका यूज होता है बहुत छोटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं पीपीएम एंड पीपीबी का। इनका जो यूज होता है स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट, बायोलॉजी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। मोस्टली जो पीपीएम एंड पीपीबी यूज करते हैं वो हम एनवायरनमेंट में जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको बताने के लिए यूज करते हैं, बायोलॉजी में यूज करते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। अब हम बात करें इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 ppm is equal to 1 part solute divided by 10 to the power 6 part solution. Similarly, 1 ppb is equal to 1 part solute divided by 10 to the power 6 part solution. That means, तो आप कह सकते हैं कि 1 ppm will be equal to 1 drop of ink in 50 liter of water. 50 लीटर वाटर में जब हम 1 ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे उसको हम कहेंगे 1 ppm। और आप कह सकते हैं कि जो 1 ppb है वो इक्वल टू होगा लाइक 1 सेकेंड इन 32 ईयर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि हम लाइक 32 ईयर मतलब 32 साल में 1 सेकेंड जो होगा वो 1 ppb के बराबर होगा। सिमिलरली जब हम 50 लीटर पानी लेंगे और उसमें 1 ड्रॉप इंक डालेंगे वो 1 ppm के बराबर होगा। मतलब बहुत छोटी कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं इन टर्म्स को। इनके यदि हम फॉर्मूला लिखें दोनों का, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 10 to the power 6 and ppb is equal to, ये तो सेम रहेगा, mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 9. ये डिफरेंस है, ppm is 10 to the power 6 and ppb is 10 to the power 9. यदि हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, जहां पे जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम पर ml होगी। जो ppm है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, mg पर लीटर
एंड पीपीबी की यूनिट हो जाएगी माइक्रोग्राम पर लीटर. इट्स मिलीग्राम पर लीटर एंड माइक्रोग्राम पर लीटर, राइट? बिकॉज आपको पता है जो मिलीग्राम और माइक्रोग्राम होता है उसमें 10 to the power -3 का डिफरेंस होता है, राइट? मिली मीन्स 10 to the power -3 एंड माइक्रो मीन्स 10 to the power -6. सो इसीलिए इसके फॉर्मूलाज इस टाइप से हो जाएंगे. अब यदि हम बात करें कि जैसे कि रियल लाइफ में तो हम एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे यूज करेंगे पीपीएम एंड पीपीबी को. लाइक जैसे एयर के लिए हम यूज करते हैं जनरली एयर क्वालिटी में जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं CO2, SO2 और भी जो गैसेस हैं उनकी, तो हम पीपीएम यूज करते हैं, राइट? हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की, तो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं लेड, आर्सेनिक, मरकरी, तब भी हम सेम यही टर्म्स यूज करते हैं क्योंकि बहुत छोटी कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे होते हैं, राइट? तो हम इन टर्म्स का यूज करते हैं. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ थम्स अप, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.